चलो ध्यान से देखो, पहले प्रिज्म कहते किसे हैं ना। प्रिज्म अगर आपसे पूछेगा तो प्रिज्म किसे कहेंगे, तो ये इसकी परिभाषा लिख लेना। प्रिज्म, देखिए प्रिज्म की परिभाषा क्या है, हम लिख रहे हैं परिभाषा, फिर दिखा भी दे रहे हैं। 3 आयताकार, आयताकार समान समतल पृष्ठों से घिरे, बात मत करो, समतल पृष्ठों से घिरे बंद पारदर्शी माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। बात मत करो जी, कितनी बार मना कर रहे हैं, प्रिज्म कहते हैं। अभी नहीं तो हम ऐसे लिख के छोड़ देंगे, बात करोगे तो फिर समझना खूब। क्या हो रहा है, बात मत करो, मना कर रहे हैं। इधर आ जाओ अभी में। ये देखो एक आयत है, आयत जानते ही हो किसे कहते हैं, एक आयत, 2 आयत, 3 कापियां हैं, आयत के समान है। लो पकड़ो, देखो ये बन गया प्रिज्म, बनाओ, ले इधर ला। बस ये देखो क्या, 3 आयताकार समतल पृष्ठ है, इसी तरीके से घिर के कैसे बना हुआ है। हाँ ऊपर कर दे रहे हैं, उठाओ जरा ऊपर, ये थोड़ा और इधर कर दो, ऐसे इस तरफ कर दो, वाला उठाओ दिख रहा है। ये एक देखो समतल ये है, एक समतल ये है, एक समतल ये है, देखो यही है क्या, प्रिज्म। देखो 3 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरा हुआ क्या है, बंद है, और पारदर्शी होना चाहिए, यानी इसके आर पार क्या हो सके, आसानी से देखा जा सके। 3 आयताकार, एक आयत ये है, 2 आयत ये है, थोड़ा उसको अभिनय उधर करो, इसको हाँ इसको देखो, दिख रहा है। 3 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरे हुए बंद पारदर्शी माध्यम को ही क्या कहा जाता है, प्रिज्म। देखो कितने आयताकार हैं, समतल भी है, प्लेन है। देखो अब देखो इसी में से हम कुछ और चीजें आपको समझा दे रहे हैं। देखो अपवर्तक पृष्ठ आपको वहां दिया होगा, पहला देखो परिभाषा है प्रिज्म के बाद क्या, अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म के जिस भाग से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम प्रिज्म के जिन समतल भागों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। पकड़े रहो ठीक से ना इसको। देखो ये एक समतल भाग है और एक तो बाएं तरफ से प्रकाश की किरणें आती हैं, आपको कई बार बता दिए हैं। तो ये प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और ये द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ हो गया। तो इससे प्रकाश का अपवर्तन होगा और इससे अपवर्तन होगा। तो प्रिज्म के कितने अपवर्तक पृष्ठ हो गए, 2। अपवर्तक पृष्ठों के बीच जहां अभिनय का हाथ है, इसके बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। देखो प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण कहते हैं। ये आपको 3D आकृति है, यहाँ 3D आकृति नहीं बन पाता, इसीलिए हमको इनको पकड़ना पड़ा। ये प्रिज्म का क्या है, जिस पर प्रिज्म टिका हुआ है, इसे प्रिज्म का आधार कहते हैं। प्रिज्म का क्या कहते हैं, तो देखो ये वाला क्या है, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठों के बीच यहाँ बना कोण, ऐसे यहाँ से यहाँ तक बना कोण प्रिज्म कोण, जिस पर टिका हुआ है प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार। और बीच में ये जो दोनों रेखाएं सटी हुई हैं, इन दोनों रेखाओं को क्या कहेंगे, प्रिज्म का कोर कहेंगे। ये जो जैसे सटा हुआ है इसी को प्रिज्म का क्या कहेंगे, कोर। कोण नहीं, कोर। ये तो कोण है, और ये जो सटा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, हाथ से यहाँ तक, ये प्रिज्म का क्या कहलाएगा, कोर। क्लियर। ये है प्रिज्म का विषय में सब आप देख लिए। देखो अब हम बनाते हैं तब आप समझ पाएंगे। अब यहाँ तो तीनों बन नहीं पाएगा, इसीलिए हम वहां समझा दिए थे। ये अब नहीं बनेगा उतना, अच्छा हम जानते हैं, क्योंकि 3D इमेज है, आप इसको उतना इमेजिन नहीं कर पाओगे, मुझे पता है। यही है प्रिज्म, ऐसे बनाना है। रुक जाओ, ऐसे भी बना के दिखाते हैं। ये 3D आकृति है जो बनाए थे। अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूं उसको देखना है।
जो मैं आपको आकृति बना के दिखाया हूं, देखो जरा, ये जैसे मैं खींच रहा हूं उसी को देखना, 3 आयताकार आपको दिख जाएगा। एक आयत दिख गया, उस तरफ वाला जो कांपी लगाए थे, दिखा कि नहीं आया? जो उस तरफ कांपी लगा था ऐसे, वही है। एक कांपी और आपको दिख रहा होगा, देखो हम ऐसे खींच रहे हैं, दिखा? ये वाला। और एक इसके कहाँ है? पीछे है। हाँ, इस तरफ ऐसे इसको उठा दो तो ये पकड़ो और खींच के क्या करो, उठा लो। यहाँ समझ नहीं पाओगे क्योंकि कैसी आकृति है, 3D आकृति। 2 कॉपियां आपको दिख गई होंगी जो ऐसे लगी थी। देखो, एक ये वाला है, ये देखो, ये मोटा कर दें क्या, और एक ये, ठीक। अब एक तो पीछे की तरफ है, वो दिख नहीं पाएगा, जो नीचे इस आधार पे था, आधार इसका नीचे है। ये दोनों उठी हुई कापियां हैं ऐसे जो किए थे, ठीक। ये देखो, ये वाला और ये वाला टकराया हुआ है, और जो पीछे आधार था, आधार हम बना पाएंगे पीछे बोर्ड में? नहीं। तो 3 आयताकार, एक आयत ये है, एक आयत ये है, ठीक। 3 आयताकार समतल पृष्ठों से घिरे हुए बंद पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म। अब ये वाले में कुछ समझ में आपको नहीं आएगा, तो हम इसको थोड़ा और अलग से बनाते हैं, ऐसे। ये है प्रिज्म। लो, ये देखो, जो अभी आप ये इस तरफ कांपी लगाए थे और एक इस तरफ, इन दोनों के बीच यहाँ कोण बना था, इसी कोण को हम कहते हैं क्या? हाँ, प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, ठीक। इस भाग से और इस भाग, दोनों भाग से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। देखो, अपवर्तक पृष्ठ, ठीक। तो पहले लिख लो इसमें हेडिंग, अपवर्तक पृष्ठ किसे कहेंगे? अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। जरा ध्यान से बताना मुझको कि अब प्रिज्म किसे कहेंगे, आप बता लोगे कि नहीं? प्रिज्म किसे कहते हैं? 3 आयताकार, हाँ, समतल पृष्ठों से, समान समतल पृष्ठों से घिरे हो। समान माने तीनों एकदम बराबर रहेगा, ये नहीं। अब एक कापी थी, अलग अलग थी, एक ही कंपनी की अगर कापी तीनों रही होती तो तीनों का साइज क्या रहता? एक जैसा। लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई तीनों का क्या होता? एक जैसा। तो उसी को कहते। तो यही तो लिखे हैं कि 3 आयताकार समतल, समान समतल पृष्ठों से घिरे हुए बंद पारदर्शी माध्यम को क्या कहा जाता है? प्रिज्म कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ, प्रिज्म के जिस भाग से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, उसे प्रिज्म का अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। देखो, लिखवाए होंगे प्रिज्म के, हाँ, प्रिज्म के जिन समतल भागों से, प्रिज्म के जिन समतल भागों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। पृष्ठ कहते हैं। ये किताब में परिभाषा बिल्कुल सेम लिखा होगा, देख लो, किताब में पढ़ लो। है अभी इधर उधर कर रही हो, चश्मा लगा के उधर देख रही हो, यहाँ पढ़ा रहे हैं, बाद में कहोगी नहीं आया। हाँ, नहीं देख पाओगे ना तुम। एक ये दिखा, एक ये दिखा, एक बड़ा वाला पीछे है। कहाँ समांतर चतुर्भुज लगा है? कौन लग रहा है? कापिया देखे थे तुम? कापी जो देखे थे, हाँ। तो अभी जो कापी हम ये ऐसे लिखे लगाए थे, क्या लग रहा था? तीनों समांतर चतुर्भुज लग रहा था। हाँ, तो त्रिभुज था ना वो। तो कितने पृष्ठों से गिरा था? किससे था वो? क्या था जो लगाया था? हाँ, पारदर्शी तो था ही, आयत था, वर्ग था, क्या था वो? आयताकार।
तो आयताकार ये एक आयत है, ये वाला आयत जो खींचे हैं ये वाला, तुमको आयत दिखेगा ही नहीं। तुम्हारी दिक्कत तो ये है कि तुम किसी चीज को समझना नहीं चाहते, तुमको दिख ही नहीं रहा, अंधे हो पूरा। ये क्या तुमको दिख रहा है? समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, समांतर चतुर्भुज। ये 3D आकृति है, तुमको दिखेगा ही समांतर चतुर्भुज। ये सोच रहे हो कि एकदम ऐसे है, हम यहाँ बना ही नहीं पाएंगे, ये ऐसे है। ये इस तरीके लाओ कॉपी जी, ये जो देख रहे हो एक ठू, ये ऐसे है, ये ऐसे खोले हो। अब बताओ तुमको ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है? ये एक तरफ ये है, एक तरफ ये, जो उठा हुआ ये दिख रहा है, इसे उठा दो, इसको पकड़ो और क्या करो, खींच लो। देखो अब यही बन जाएगा। एक ऐसा दिख रहा है, ये क्या है? तो वही तो वहां बना है। ये जो मुंडी है इसको क्या करो, खींच लो। अब हम खींच पाएंगे बोर्ड में? तब ये पकड़ो और पकड़ के क्या कर लो, खींच लो। तो जब खींचोगे तो ये बन जाएगा आकृति। और नीचे जो इसका है, ये जो नीचे ऐसे बना है, नीचे वाला ये जो दिख रहा है बड़ा सा, ये बड़ा सा नहीं है, बराबर ही है, ये ऐसे है। नीचे क्या है, ये देखो प्रिज्म बन गया कि नहीं? ये अगर ध्यान से देखो तो ये प्रिज्म बन गया, लेकिन नीचे भी एक क्या है, सतह है जिसपे टिका हुआ है। अगर हम इसी पे ऐसे टिका लें, लाओ एक कॉपी और दो, ये यही है बना आकृति। अब यहाँ कैसे बनाएंगे? अब ये बन नहीं पा रहा है। अब इसको या तो उखाड़ दें दफ्ती, तुम्हारे लाओ दफ्ती उखाड़ दें। ये एक नीचे जो जिस पे टिका हुआ है वो प्रिज्म का आधार है, एक तरफ ये आयत है, एक तरफ ये आयत है, यही आकृति बनी हुई है, ये ऐसे है। अब हम इसको तो उठा नहीं पाएंगे पूरा। तुमको समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, यहाँ देखो 3D आकृति है, बार बार कह रहे हैं तो तुम कुछ पता नहीं क्या सोचते हो। तुमको 3D 2D पता ही नहीं है, कभी जीवन में पढ़े नहीं हो, आप यहाँ बैठ गए हो। प्रिज्म के जिन समतल पृष्ठों से, देखो लिखा होगा आपके यहाँ, समतल पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं ना। हाँ यही है, बस यही बना है। ये बिल्कुल सेम वही चीज है जो यहाँ नीचे बनाई हो, बिल्कुल यही है। ये जो ऐसे दिख रहा है ऐसे है नहीं। अब क्या करें, बना नहीं सकते, इसको हम खींचेंगे ऐसे। ये कहाँ होना चाहिए, सतह पे। तब तो तुम 3D में नहीं पढ़ पाओगे, 11 में छोड़ देना तुम मत। ये 3D है, x अक्ष ये है, y अक्ष ये है, z अक्ष ये है। z अक्ष यहाँ है ही नहीं, z अक्ष ऐसे है ऊपर की तरफ। पेन लाओ 3, 2 ढक्कन वाला देना। हाँ ये, अब इसको कहोगे 2 तो वह है, बन गया। तीसरा कैसे बनाए हम, तुम ही बताना। ये तो बन गया, जरा इसको बनाओ। ये बनाओ, आसमान में है ये, बनाओ। इसको हम कहाँ बनाए हैं, बोर्ड पे। अब कहाँ से हम आसमान में बना लेंगे? यहाँ चाक हम खींच पाएंगे इसे? हम इसको यहाँ खींच पाएंगे चाक को? अब हमारे पास तो कोई सुविधा है नहीं कि यहाँ इसको बनाए, ऐसे आयत बना लें। एक आयत इधर बना दे, एक इधर बना दे और इधर एक खींच लें। कहाँ से बनाएंगे? 3D आकृति नहीं। और आप 3D किसे कहते हैं? जो चिपके नहीं, जो इस बोर्ड पे चिपके नहीं। जरा आप चूड़ी को चिपकाओगे तो पूरा चिपक जाएगा। फुटबॉल जरा चिपकाना, चिपक जाएगा, उठा रहेगा। जरा मेरी बात को समझो। अगर चूड़ी हम इस पे चिपकाएं तो चूड़ी पूरा चिपक जाएगा। जैसे चुल्ला ही आप पहने हो, कोई पहना है? ले आओ, फेंको, फेंको। ये चिपक गया। अगर यही गेंद रहा होता, यही क्या रहा होता, गेंद रहा होता, तो इसमें चिपक जाता नहीं। ये डिब्बा चिपक जाएगा। क्या हो रहा है, उठा है। अब इस उठे हुए भाग को हम कैसे बना लेंगे? उठे हुए भाग को हम कहाँ इस पे बना पाएंगे? बन पाएगा? तो प्रिज्म भी एक 3D आकृति है। अब प्रिज्म मेरे पास है नहीं। अब प्रिज्म जो रहता है कांच का रहता है, ऐसे त्रिकोणा रहता है, ऐसे जैसे यहाँ बनाए हैं। इसको रख दोगे जब ऐसे ना इसके ऊपर, ऐसे त्रिभुज की तरह दिखता रहेगा। इस पे रखोगे तो एक चिपक जाएगा, 2 स्पेस ऐसे इधर उधर दिखता रहेगा, तो पूरा इस पे चिपक जाएगा, उठा रहेगा, उठा रहेगा। प्रिज्म तुम लोग देखे भी नहीं हो, आमेपुर में देखे हो? हाँ, तो क्या करोगे?
पैसा दे रहे हो वहाँ 2-4 हज़ार, वहाँ नहीं पूछ पाओगे। न तो वहाँ प्रैक्टिकल का सामान है, कोई प्रैक्टिकल नहीं कराता, वहाँ नहीं बोलोगे। यहाँ आके 100 रुपल्ली 200 रुपल्ली दे रहे हो, उसमें सोच रहे हो सब कुछ दिखा दें। वहाँ 4 हज़ार दे रहे हो, नहीं बोल पा रहे हो, वहाँ बोलो। सरकार से आ रहा है, टीचर वहाँ सरकारी 70 हज़ार पा रहा है, उससे नहीं बोल पाओगे, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। वहाँ बोल के देखो, क्यों नहीं कराएंगे, तुम्हारा अधिकार है, वहाँ नहीं बोलोगे। यहाँ 100-200 रुपये पा रहे हैं, उस 200 रुपये में तुम सोच रहे हो हम प्रिज्म भी ला के तुमको दिखा दें। प्रिज्म खरीद के लाना दिखाएंगे, इस पे नहीं चिपकेगा वो। अब यही टाइम है बर्बाद करना। ये समांतर चतुर्भुज दिख रहा है, हम कई बार, इसीलिए हम पहले क्या किए हम जानते हैं, इसीलिए हम पहले 3 कापियाँ ले लिए। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बनाए, हम चाहते तो डायरेक्ट बना के इसे लिख देते। 3 कापी दिखाए, तीनों आपको आयत था, और इसमें दिख रहा है समांतर चतुर्भुज। हम पहले ही बोले हैं कि 3D आकृति है, ये हम बना नहीं पाएंगे। जिस बात को कहते हैं उसको समझने का प्रयास करते ही नहीं हो। अभी ये बता रहे हैं कि बाएं से जा रहा है, इसे प्रथम अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। ये दाहिने तरफ है जहां से निकलेगी किरण, इसे द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। तुम कहोगे प्रथम क्यों है? तो प्रिज्म के जिन समतल भागों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ 2 होता है, एक इस तरफ वाला, एक इस तरफ वाला। जिस तरफ से बाएं तरफ का वाला प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, दाहिने तरफ का द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। मिल ले इनसे हम। चलो देखो, अपवर्तक पृष्ठ हो गया, देख लेना। अपवर्तक पृष्ठ के बाद प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, प्रिज्म का कोण। दोनों अपवर्तक पृष्ठों, ये वाला अपवर्तक पृष्ठ और ये भी कौन सा पृष्ठ है? अपवर्तक, अपवर्तक पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ। ये वाला प्रथम कहलाता है और ये वाला क्या कहलाता है? द्वितीय कहलाता है। ये प्रथम और ये द्वितीय। प्रथम अपवर्तक पृष्ठ, द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ। ध्यान से सुनना, प्रथम अपवर्तक पृष्ठ और द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ में अब दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को प्रिज्म कोण कहते हैं। यानी लिखेंगे दोनों अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, अपवर्तक पृष्ठों के बीच बने कोण को, बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। प्रिज्म कोण कहते हैं। अब देख लो, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताना। ये प्रिज्म का आधार है जिस पे प्रिज्म टिका हुआ है। अब देखो, इसको अगर ध्यान से देखो तो ये उठा हुआ है, ये पीछे वाला जो हिस्सा है, पीछे वाला, उसे प्रिज्म का क्या कहेंगे? आधार। जैसे ये उठा लें, ये ऐसे उठ जाएगा, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो उठा रहेगा। ये अभी देखो, एक कापी इधर उठा था, एक कापी इधर उठा था, और जो पीछे वाला है जिसपे प्रिज्म रखा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का क्या? प्रिज्म का आधार कहलाता है। आधार, ठीक, प्रिज्म का आधार कहलाएगा। और ये वाला जो हिस्सा है जिसपे दोनों टिके हुए हैं, इसे प्रिज्म का कोर कहते हैं। प्रिज्म का क्या? प्रिज्म का कोर कहते हैं। ये पूरा कहानी रहा प्रिज्म का। अब हम इस पे देखेंगे कि प्रकाश की किरणें कैसे टकराती हैं और कैसे इसका अपवर्तन होता है। ठीक, उतारो तब। है आदर्श प्रिज्म जो होता है, ध्यान से सुनो, एक बार और पूछा था ये प्रश्न, आदर्श प्रिज्म का कोण कितना होता है? आदर्श प्रिज्म का कोण होता है कितना? और ये प्रिज्म कोण को हम ए से दिखाते हैं, कोण ए से। ये वाला जो कोण दिखाया जाता है किससे? ए से। क्लियर? अब देखो, प्रिज्म का आधार किसे कहेंगे? लिख दे रहे हैं ये भी परिभाषा। प्रिज्म का आधार, प्रिज्म का आधार
ध्यान से समझना, प्रिज्म का आधार किसे कहेंगे। देखो प्रिज्म का आधार ये है, देखो प्रिज्म के कोर के सामने, ये कोर है, कोर को उठा लो, ऐसे ये उठेगा और इसके जस्ट सामने ऐसे एक कोर था, अभी ये कापी खड़ा किए थे, लाओ इधर कापी, वही 2 कापी दोनों, ये देखो प्रिज्म है, देखो ध्यान से, ये क्या है प्रिज्म, इसको नहीं, इस पे रखें इसको, ये वाला, ये देखो जिस पे रखा हुआ है ये, वो क्या है, आधार है। एक तुम लोग काफी इतना रद्दी है, इतना खराब, 2 दफ्ती होता तब भी ठीक था, कड़ा नहीं है ना जी। ये देखो हाँ 2, टिक नहीं रहा है ना, इस पे दफ्ती होता तो टिक जाता, केवल दफ्ती होता है, ये वाला दफ्ती नहीं है, यही दफ्ती है यार। देखो छोड़ो, ये है, ये देखो, अब ये तो नीचे वाला भी ऐसे ही रहा होता, इतना ही चौड़ा तो बराबर रहता, तो देखो ये ऊपर जो उठा हुआ दिख रहा है, ये यही कहलाता है प्रिज्म का कोर, ऊपर देख रहा है ना एकदम, ये ऊपर वाला, ये जहां से ये जो है, ये है क्या, प्रिज्म का कोर, और इसके नीचे प्रिज्म कोर के जस्ट सामने, प्रिज्म कोर के जरा सामने देखो, यही प्रिज्म का क्या है, आधार। तो प्रिज्म कोर के जस्ट सामने क्या होता है, प्रिज्म का आधार, प्रिज्म कोर के, यही देखो दिया होगा, प्रिज्म कोर के सामने वाले भाग को प्रिज्म का आधार कहते हैं, प्रिज्म का आधार कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हो ना, आधार कहते हैं, ये पूरा प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं रही। ये प्रिज्म का देखो, ये सामने वाला ये क्या है, कोर, इसी को उठा लो, इसके जस्ट सामने जिस पे पड़ा हुआ है वही कहलाया क्या, प्रिज्म का। अरे जैसे ये त्रिभुजाकार रहेगा, ऐसे त्रिभुज के आकार का, यहाँ भी ये ऐसे, ठीक। अब नीचे जिस पे रखे हो क्या है, आधार, तो यही जस्ट सामने इसी के प्रिज्म आधार है। अब एक चीज और पूछता है, विचलन कोण, ठीक, विचलन कोण इंपॉर्टेंट है। हाँ विचलन कोण, हम यहाँ देखो, अब इसको हटा रहे हैं तब बता रहे हैं विचलन कोण किसे कहेंगे। ये प्रिज्म हटा दिए, जरा ध्यान से देखो, अब फिर से प्रिज्म बनाएंगे, ऐसी बात नहीं है। देखो ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म का क्या है, कोण है। अब देखो ये जो है ये 90 डिग्री है, इस पे देखो लंब, यहाँ से इस पे लंब, ठीक, ये 90 डिग्री है, ये लंब है। अब याद करो, ये हवा है और ये कांच है, प्रिज्म किसका बना होता है, कांच का। तो हवा से ये कहाँ प्रकाश प्रवेश कर रही है, हवा से ऐसे है, ये हवा से कहाँ प्रवेश करेगी। तो बताओ, अगर विरल माध्यम, हवा विरल है, सघन में जाने पर ये अभिलंब है, अभिलंब यानी 90 डिग्री, ये भी 90, तो अभिलंब की तरफ ये झुकेगी कि हट जाएगी। जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की तरफ क्या उगती है, झुक जाती है, ये झुक गई। जाना चाहिए था इसको, देखो ऐसे, ये जाना चाहिए था इसको एकदम ऐसे सीधे, ठीक, लेकिन ये क्या हो गया, झुक गया। क्यों, क्योंकि ये कहाँ से घुसा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो अपने मार्ग से क्या होती हैं। अब देखो ये कांच है, कांच के अंदर है ये अभिलंब है। अब बताओ ये फिर कहाँ से, ये सघन माध्यम है और ये क्या है, अब हवा में जाएगी, तो हवा में जाएगी तो अभिलंब से सटेगी कि अभिलंब से दूर हटेगी, दूर हट जाएगी। ये अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। क्लियर। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण, यानी आपतित किरण, आपतित किरण जो बाहर निकल रही है, निर्गत किरण, ये क्या कहलाएगी,
निकलने वाली, निर्गत, निकलने वाली, प्रिज्म के अंदर से निकलने वाली किरण निर्गत किरण। अब आपतित किरण और निर्गत किरण, देखो अब आपतित किरण ये है, ये वाली आपतित किरण का, ये देखो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को ये कहलाता है डेल से। यही कहलाता है क्या? विचलन कोण। ये कितना विचलित हुआ है यही कहलाता है विचलन कोण। यहाँ दोनों जहां टकराई हैं, ये समझ रहे हो ना? आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर। आपतित किरण को देखो क्या कर रहे हो, आगे बढ़ाने, और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने। ये दोनों जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं वहां बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। ये सही परिभाषा है, लेकिन हम आपको कैसे लिखवा दिए? आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। तो विचलन कोण किसे कहेंगे? विचलन कोण। विचलन कोण, विचलन कोण को डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल्टा से। क्लियर? डेल्टा से। तो देखो कैसे हम लिखवाए हैं आपको, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये सही ये नहीं है। सही ये है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जहां पे ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं या काटती हैं वहां बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। ठीक, तो विचलन कोण को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। किससे? डेल से। तो ये वाला कोण तो आप जानते हो, ये प्रिज्म कोण है, लेकिन ये विचलन कोण है। तो आप पूरा हम लिख दें कि आधा लिखे जैसे लिखवाए हैं, किताब में भी यही दिया है कि आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। हाँ, इसका मान निकालना पड़ेगा न। तो यहाँ लिख लो आपतित किरण, आपतित किरण। अब एक चीज जान लो, इसका प्रूफ है बहुत बड़ा लंबा, अब प्रूफ नहीं कराएंगे क्योंकि टाइम अब नहीं है। जितना तुम लोग पूछते जाओगे उतना सिलेबस कटता जाएगा, मैं उतना काटता जाऊंगा। फालतू वाले प्रश्न जितना पूछोगे, जैसे ये देखो इसको प्रूफ किया जाता है कोण नियम लगा के, वो हम हटा दिए। अब डायरेक्ट अब हम लोग पहुंच जाएंगे प्रिज्म के द्वारा प्रकाश वर्ण विक्षेपण, ये खत्म अब ना। इसका प्रूफ करवाने वाले थे, आज सोचे थे करा देंगे, लेकिन अब टाइम तुम लोग खा गए। तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि विचलन क्या है, ये तुमको समांतर चतुर्भुज दिखने लगा, दिखाने के बाद कापी, इसलिए खत्म। बस यही लिख लो, हो गया। इतने के बाद बस आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को, निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर इन दोनों के बीच बने, इन दोनों के बीच बने, इन दोनों किरणों के बीच बने कोण को, किरणों के बीच बने कोण को, बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। विचलन कोण कहते हैं। हम पूरा लिख दिए। आपके यहाँ देखो कैसे लिखवाएं, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण। हम पूरा लिख दिए, आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर दोनों किरणों के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? विचलन कोण। इसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? ये है। अब इसका डेरिवेशन है, डेरिवेशन आप खुद कर लीजिएगा। ठीक।